राष्ट्रपति चुनाव 2022 में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है। 25 जुलाई सोमवार को वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में उन्हें एक शाही बग्घी में बैठाकर समारोह स्थल तक ले जाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति भवन के इतिहास में इस शाही बग्घी की कहानी बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। इसे भारत ने पाकिस्तान से टॉस में जीता था। आइए विस्तार से जानते हैं राष्ट्रपति भवन की शाही बग्घी की कहानी के बारे में। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आपको बता दूं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। उस वक्त दोनों मुल्कों के बीच ज़मीन, सेना से लेकर हर चीज़ के बंटवारे के लिए नए नियम तय किए जा रहे थे। दोनों देशों के बीच बंटवारे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी। भारत के प्रतिनिधि थे एच.एम. पटेल, वहीं पाकिस्तान की ओर से चौधरी मोहम्मद अली को प्रतिनिधि बनाया गया। हर चीज़ का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड को 2:1 के अनुपातों में बांटा गया। अब बारी आई राष्ट्रपति की बग्घी की, जिसको अपने देश ले जाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बहस छिड़ गई, क्योंकि उस समय भारत के राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ही बग्घी थी। भारत के बंटवारे के साथ पाकिस्तान और भारत के दो राष्ट्रपति के लिए 2 बग्घी की आवश्यकता थी। बग्घी के लिए छिड़ी इस जंग में समस्या को उलझता हुआ देख अंगरक्षकों के चीफ कमांडेंट ने एक समस्या का हल निकाला, जिस पर दोनों प्रतिनिधियों ने सहमति जाहिर की। कमांडेंट ने बग्घी की सही हकदार का चुनाव करने के लिए सिक्का उछालने का फैसला किया। ये टॉस राष्ट्रपति बॉडीगार्ड रेजिमेंट के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के साहबजादे याकूब खान के बीच हुआ। टॉस भारत ने जीता और ये आलीशान बग्घी सदा के लिए भारत की हो गई। आपको बता दूं बग्घी की कहानी बहुत पुरानी है। बरतानिया हुकूमत के दौरान यह बग्घी वायसराय को मिली थी। आज़ादी के बाद इसका इस्तेमाल खास मौक़ों पर राष्ट्रपति को ले जाने और ले आने के लिए किया जाने लगा। पहली बार इसका उपयोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में गणतंत्र दिवस के मौके पर किया था। इसके बाद कई राष्ट्रपतियों ने उनके भवन से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए किया जाने लगा। राष्ट्रपति अपने 330 एकड़ में फैले भवन में भी इसी से चलते हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति की चढ़ने की सवारी बग्घी है और इस बग्घी के बारे में रोचक कहानियाँ भी होगी। आपको बता दूं काले रंग की शाही बग्घी के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है और इसे खींचने के लिए खास किस्म में घोड़ों का चयन किया जाता है। आज़ादी से पहले 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों से खिंचवाया जाता था, लेकिन अब इसे सिर्फ 4 ही घोड़े खींचते हैं। इस पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भी अंकित किया गया है। समय के साथ बग्घी के बुरे दौर भी शुरू हुए। आपको बता दूं 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 ही अंगरक्षकों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए बग्घी की जगह बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लगभग 30 साल तक इस बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन समय समय पर इसकी उचित देखभाल जरूरी होती रही होगी। हालांकि कभी कभार 2002 और 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन परिसर में घूमने के लिए बग्घी का इस्तेमाल कर लिया करते थे। इसी समय के दौरान बग्घी के दिन फिर लौट आए। वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर बग्घी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुखर्जी वीटिंग के रिट्रीट कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस बग्घी पर सवार होकर पहुंचे थे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार देश ने इस बग्घी पर 2 राष्ट्रपति को बैठते देखा है। कोविंद के इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बग्घी की बाईं ओर, जबकि रामनाथ कोविंद दाईं ओर बैठकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे।
कहा जा रहा है कि देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 25 जुलाई को आयोजित अपने शपथ ग्रहण समारोह में इसी शाही बग्घी में बैठकर पहुंचेंगी। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। राष्ट्रीय और ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी रिपोर्ट के साथ।